नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडसइंड बैंक के Q3 रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले रिजल्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फाइनली यहाँ पे 31 दिसंबर को Q3 के रिजल्ट्स आने वाले थे, तो यहाँ पे हमें डिस्क्लोज मिल गए। सो यहाँ पे अगर बात करें फाइनली जो भी यहाँ पे दिया हुआ है सभी फाइनेंशियल तौर पे कंपनी का इन्फॉर्मेशन है जो आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा पोस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा। देन बात करें यहाँ पे सभी कुछ फाइनली तौर पे लिखा गया है, जहाँ पे सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से लिखते हैं ये, जहाँ पे बैंक ने अपना सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स फिल किया हुआ है। अब बात करते हैं Q3 के रिजल्ट्स किस प्रकार से आए। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमें बैलेंस शीट नज़र आ रही है, जिसमें Q3 के रिजल्ट्स के बारे में हमें बताया गया है, जो कि 2023 के Q3 रिजल्ट्स है और यहाँ पे 2024 के Q3 रिजल्ट्स है जो भी प्रेजेंट में देखने को मिले। तो बैंक को यहाँ पे जो अर्निंग होती है इंटरेस्ट अर्निंग होती है, देन यहाँ पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट होते हैं, जहाँ पे कंपनी जो बैंक है वो इन्वेस्टमेंट करके रखता है, रिजर्व रहते हैं बैंक के, उनके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट पे अपना इनकम जनरेट करता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है Q3 के रिजल्ट्स 2023 के लगभग यहाँ पे अगर मैं टोटल की बात करूँ तो बैंक को 1,39,000 के आसपास प्रॉफिट होते देखने को मिल रहे थे, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से मिलता है। अगर आप बात करें इस 2024 के Q3 के अंदर 15,15,580 के तहत यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ा यहाँ पे भी मैं चूक कर गया था, जो कि 13,96,000 के आसपास Q3 के रिजल्ट्स थे 2023 में। इस बार 15,15,000 के आसपास Q3 के रिजल्ट्स है, जो कि ईयर ऑन ईयर के बेस पे आप देखें काफ़ी अच्छी अर्निंग यहाँ पे बैंक ने दिखाई है। तो लगभग यहाँ पे इस प्रकार से जो अर्निंग होती देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के बेस पे यहाँ पे कंपनी को बैंक को प्रॉफिट होता देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से Q2 की बात करें तो Q2 में बैंक को लगभग यहाँ पे 14,87,000 के आसपास प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 15,15,000 के आसपास हो गया है। तो यहाँ पे Q2 भी जो प्रॉफिट है वो लगभग जो 20 से 25 के आसपास ही बढ़ता देखने को मिल रहा है, 20-25% के आसपास। तो इस प्रकार की ग्रोथ यहाँ पे हमें चाहिए थी, वो हमें मिल रही है। साथ ही काफ़ी अच्छे पॉजिटिव ही हमारे को रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं Q3 के। अगर बात करें दोस्तों एक्सपेंसेस, जहाँ पे एक्सपेंडिचर कंपनी के एक्सपेंसेज, बैंक के इंडसइंड बैंक के एक्सपेंसेज, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बैंक के एक्सपेंसेज को जो कि दर्शाया गया है इस प्रकार से। तो टोटली एक्सपेंसेज को बताया, वो फाइनली अलग अलग यहाँ पे हमें नहीं बताया। तो यहाँ पे आप देख पाए 2023 में लगभग जो बैंक के Q3 के अंदर खर्चे हुए थे लगभग 9,92,000 के आसपास हुए थे। उसके बाद में ये यहाँ पे देख पा रहे हैं 11 लाख के आसपास यहाँ पे बैंक को खर्चे हुए थे, जो कि इस क्वार्टर के अंदर भी 11,55,000 के आसपास खर्चे हुए एक्सपेंडिचर जिस प्रकार से बता रहे हैं। तो यहाँ पे बिफोर टैक्स करके देखेंगे तो लगभग यहाँ पे जो बैंक को प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे 4 लाख के आसपास यहाँ पे बैंक को प्रॉफिट है, जो कि इस क्वार्टर के अंदर 3,60,000 के आसपास हो चुका है। तो थोड़ा माइनस करने के बाद में ये बचता है। तो हम टोटल नेट प्रॉफिट पे देख लेते हैं, टोटल नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो बैंक का टोटल नेट प्रॉफिट देखें 2,30,000 के आसपास 2023 में था, जहाँ पे Q2 में अगर देखें तो 1,33,000 के आसपास है, और ये बढ़कर क्वार्टर के हिसाब से 1,40,000 के आसपास प्रॉफिट बन रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर हम इससे नीचे को जाते हैं, जहाँ पे एनालिटिक्स रिजल्ट्स के आप चेक करें तो यहाँ पे रेशियो के हिसाब से दर्शाया गया है, जो कि 2023 के Q3 के अंदर 17.86 के आसपास रेशियो था, जो कि इस रेशियो के हिसाब से 16.1 के आसपास रेशियो हो गया है। बात करें एनालिटिक्स रेशियो के हिसाब से इस क्वार्टर के हिसाब से 16.46 के आसपास रेशियो हो गया। तो इस हिसाब से कैपिटल जो रेशियो है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ और क्वार्टर ठीक ठाक होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी हिसाब से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो जो कि आप देखेंगे, जो कि लगभग यहाँ पे 2023 में 0.55 था, तो 0.53 के आसपास इसमें रहा। उसके बाद 0.37 Q3 में रहा। तो ये भी यहाँ पे फ्लैक्चुएट होता देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर मैं बात करूँ असेट्स का, तो असेट्स में भी यहाँ पे लगभग आपको मैं बता देता हूँ 0.08, 0.08, 0.9 इस क्वार्टर के अंदर काफ़ी अच्छे इजाफा होता हुआ देखने को मिल रहा है। सर फाइनली अगर मैं बात करूँ अलग अलग ऑपरेटिंग, जहाँ पे कंपनी जो है अपने रिटेल बिजनेस को दिखाती है, डिजिटल बिजनेस को दिखाती है, साथ ही यहाँ पे ट्रेजरी को बताती है, होलसेल बैंकिंग के हिसाब से बताती है। तो यहाँ पे सभी फाइनेंशियल तौर पे यहाँ पे सारे आंकड़े बताए गए, जिस हिसाब से Q2 के Q3 के। तो यहाँ पे टोटल जो इनकम जनरेट होती है वो यहाँ पे 3,73,000 के आसपास बैंक को जो है
इंडसइंड बैंक को इनकम जनरेट हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे दर्शाया गया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया गया है। देन इसी के हिसाब से यहाँ पे सभी कुछ आपको टोटल नेट प्रॉफिट के हिसाब से हम देख लेते हैं। टोटल नेट प्रॉफिट आप देखें 2,30,000। देन यहाँ पे Q3 के अंदर बात करें जो कि 1,40,000 के आसपास हो रहा है। तो ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ के हिसाब से थोड़ा कम है, जो कि अगर आप देखें इंटरेस्ट अर्निंग के हिसाब से तो ज़्यादा था, लेकिन फाइनली नेट प्रॉफिट में ये कम हो रहा है, जो कि क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रहा है। इसको लेके मैं कहूँगा कि एक अच्छा ही न्यूज़ है, कोई ज़्यादा बैड न्यूज़ नहीं है। आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये शेयर में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ अच्छा वर्क हो रहा है। तो एक बैंक को क्या चाहिए, एक अच्छे ग्राहक चाहिए जहाँ पे कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है। देन यहाँ पे कंपनी के इन्वेस्टमेंट अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें आपको डिविडेंड के बारे में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। जैसे कोई न्यूज़ रहती है कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको यहाँ पर ज़रूर डिक्लेयर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब